हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल। तो चलिए स्टूडेंट्स टेबल बना के देखते हैं, सीखते हैं टेबल को आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 कॉलम लिया और 4 रो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज में 4 कॉलम और 4 रो दिखाई दे। तो टेबल को समझने से पहले इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में समझेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एक बॉक्स है, उस बॉक्स को सेल कहते हैं और ये सेल मिला करके कॉलम और रोज बनाता है। तो यहाँ पर ये सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो ये सेल मिला करके एक रो बना दिया और इसी तरह से एक कॉलम भी बना दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सेल मिल करके रो और कॉलम्स बनाते हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया और इस तरह से ये हमारा रो हो गया। मैं अब इस टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऐसे छोटा करने के बाद मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, रो सेलेक्ट करना चाहेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं एक रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट रो में आकर के क्लिक करूँगा तो एक रो सेलेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रहे कर्सर जहाँ पर रहेगा उसी रो को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मेरा जो कर्सर है सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर रो पर है, तो मैं एक सेलेक्ट में आऊँगा। सेलेक्ट में आने के बाद सेलेक्ट रो करूँगा तो सेकंड नंबर रो को सेलेक्ट करेगा। उसी तरह से सेकंड नंबर कॉलम्स में रखा हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट में आऊँगा और कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो सेकंड नंबर कॉलम को सेलेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट है पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। तो टेबल में कहीं पर भी आपका कर्सर रहे तो पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास 3 से 4 टेबल है, तो उतने में से किस टेबल को सेलेक्ट करना है तो उस टेबल पर पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट टेबल करेंगे तो यहाँ पर टेबल सेलेक्ट होगा। और उसी तरह से सेल सेलेक्ट है तो यहाँ पर आएंगे, जिस भी सेल में सेलेक्ट करना है तो उसमें पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे सेल, कॉलम और रो को। फिर इसी तरह से अगर आपको चाहिए ज़्यादा कॉलम ज़्यादा सेल्स, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले डिलीट कर देते हैं और 100 रोज लेके आएंगे और 5 कॉलम्स लेके आएंगे। तो टेबल में आएंगे, टेबल में आने के बाद यहाँ पर 100 रो तो नहीं है, 8 रो है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं लेंगे हम लोग और कॉलम भी 10 तक है बस, उसके बाद ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपने को 12 कॉलम 15 कॉलम चाहिए या रो चाहिए 100-200 रो, तो उसके लिए इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करना होगा। तो इंसर्ट टेबल पर आकर के क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ओपन होगा। टेबल साइज में यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम में देखेंगे तो 5 कॉलम चाहिए या 6 कॉलम चाहिए, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। या डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं देख करके तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ रो, तो जितना भी रो चाहिए उतना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे 100 रो चाहिए तो मैं यहाँ पर 100 टाइप करूँगा। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर, तो यहाँ पर आएंगे फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो रख देता हूँ। उसके बाद सीधा ओके कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं 6 कॉलम्स और 100 रोज तैयार हो गए। तो अभी मुझे जो भी डॉक्यूमेंट लिखना होगा या बनाना होगा मैं इसमें बना सकता हूँ, या जो भी टेबल बनाना हो मैं इस टेबल में बना सकता हूँ। अब उसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। मैं पिछली वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ा रहा था, उस समय ड्रॉ टेबल बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो आकर के आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप में ड्रॉ टेबल है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको टेबल एक्सेल के माध्यम से बना करके लाना है तो आप यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करूंगा तो एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा, यानी कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी टेबल ड्रॉ करूँगा या बनाऊँगा तो इजीली बन जाएगा और एमएस वर्ड में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक छोटा सा डेमो के लिए टेबल बना लेता हूँ।
तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस तरह से एक टेबल बन के तैयार हो गया। मैं यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर MS वर्ड में लेके जाता हूँ। उसके लिए बाहर में क्लिक करूँगा तो ये MS वर्ड में ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टेबल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेल में ये एक्स्ट्रा कॉलम और रोज आ गया है, तो उससे हटाने के लिए फिर से डबल क्लिक करेंगे और इसकी साइज को कम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये छोटा सा नोट दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ करके आपको छोटा करना होगा और यहाँ पर बाहर में क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टेबल के अंदर में स्प्रेडशीट के माध्यम से और एक टेबल आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको बाहर बनाना है तो टेबल पहले हटाना पड़ेगा, फिर स्प्रेडशीट में जाएंगे। स्प्रेडशीट में जाने के बाद फिर से नॉर्मल सा टेबल बना करके बॉर्डर डाल देंगे, या जो भी आपको टेबल बनाना है उस टेबल को बना करके बॉर्डर डालेंगे, अप्लाई करेंगे और इसको छोटा कर देंगे इसके साइज को, और बाहर में क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये MS वर्ड में बन करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्प्रेडशीट के माध्यम से बना सकते हैं। उसके बाद है क्विक टेबल्स। तो चलिए क्विक टेबल्स बना लेते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल करके टेबल ले लेता हूँ। 5 कॉलम चाहिए और 15 रो चाहिए। उसके बाद ओके कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टेबल डिज़ाइन करूँगा। अब यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने के बजाय मैं यहाँ पर स्मार्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले सेलेक्ट किया कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता चुका था नंबरिंग के बारे में। तो नंबरिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 2 का नंबरिंग अलाइनमेंट लेफ्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके साइज को कम करने के लिए मैं इस कॉलम के ऊपर में माउस लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह से माउस का फिगर चेंज हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट क्लिक करके मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कॉलम का साइज छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पर हेडर को सेलेक्ट करके इसे कलर कर देता हूँ। ये शेडिंग भी कर सकता हूँ या हाईलाइट कलर भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी यहाँ पर शेडिंग लगा दूँगा। ये शेडिंग लगाया। उसके बाद नंबर वाली कॉलम्स में शेडिंग लगाता हूँ, लेकिन दूसरा कलर का शेडिंग लगाऊंगा। यहाँ पर आया ये इस तरह का लगा दिया। अब इस तरह से यहाँ पर टेबल्स बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर चेस बॉक्स की तरह से हर एक बॉक्स में भी बोला जाए तो हर एक सेल में भी अलग अलग कलर लगाना है तो लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर लास्ट रो में कलर कर देता हूँ। इसके लिए शेडिंग लगा रहा हूँ। शेडिंग में भी दूसरा कलर लगा देता हूँ। ये रहा इस तरह का कलर लगाया। अब यहाँ पर लास्ट कॉलम में भी करना है तो कर सकते हैं, पर मैं अभी इतना ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आकर के यहाँ पर हुआ क्विक टेबल्स में आने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी ओपन हो गया है। लेकिन याद रखिएगा जब तक हम टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर क्विक टेबल्स में आएंगे तो यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी ओपन नहीं होगा। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा टेबल को। उसके बाद यहाँ पर क्विक टेबल्स में आएंगे तो ये ओपन होगा। तो इस तरह से मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए कोई एक नाम लिख देता हूँ, DWI, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शन वेपन इंस्टीट्यूट, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब इसे डिलीट भी कर देता हूँ। डिलीट हो गया। अब उसके बाद मुझे इस डॉक्यूमेंट में सेम टेबल चाहिए जो मैं पहले बना चुका हूँ, या वही टेबल की बार बार ज़रूरत पड़ती है जो मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसके लिए सेम भी करके रखा हूँ। तो यहाँ पर क्विक टेबल्स में आऊँगा और नीचे में स्क्रॉल करते जाऊँगा तो यहाँ पर DWI के नाम पर टेबल दिखाई देगा। तो इसे सेलेक्ट करूँगा तो वही फिर से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिखना है तो लिख सकता हूँ इस तरह से। अभी मैं पूरे लिख दिया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे क्विक टेबल्स को। अभी आइए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, लेकिन टेबल्स के और भी ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल डिज़ाइन, लेआउट। तो यहाँ पर हम टेबल डिज़ाइन को भी पढ़ेंगे और लेआउट को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले लेआउट को पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। टेबल के कई पार्ट्स को सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन,
व्यू ग्रिड लाइन में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। जो पैराग्राफ्स का टॉपिक था उस वीडियो में, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके उसे देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी में आने के बाद टेबल के प्रॉपर्टी दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये लेफ्ट, सेंटर, राइट, नॉन, अराउंड, इस तरह के कई सारे फंक्शन दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेबल बना हुआ है छोटा सा 4 सेल का, और यहाँ पर लाइंस बना हुआ है, इसका मतलब है पैराग्राफ्स। जैसे यहाँ पर बना हुआ है उसी तरह से यहाँ पर टेबल भी बनेगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैं अभी यहाँ पर कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद टेबल के नीचे आया और यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ्स लेके आता हूँ, रैंडम कमांड का इस्तेमाल करते हुए। अब इस पैराग्राफ के ऊपर या अंदर में मैं इस टेबल को लेके जाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब इस टेबल को मूव करते हैं। मूव करने के लिए यहाँ पर मूव बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके क्लिक बटन को होल्ड करके रखेंगे तो ये इस तरह से ड्रैग करेंगे तो मूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये अराउंड मूव हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ से टेक्स्ट आ गया है, तो इसका मतलब है ये अराउंड सेलेक्ट हुआ है। तो चलिए लेआउट में जा कर के देखते हैं। लेआउट में आने के बाद प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेंटर, उसके बाद अराउंड सेलेक्ट हुआ है। अराउंड मतलब चारों तरफ, टेबल के चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि पैराग्राफ्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हुआ है। तो मैं अभी नन कर देता हूँ। नन करने के बाद लेफ्ट कर देता हूँ और ओके करूँगा तो ये लेफ्ट साइड में चले जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आएंगे, सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद नन रखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल, लेकिन पैराग्राफ्स चारों तरफ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे तो पेज के राइट साइड में चले जाएगा, लेकिन टेक्स्ट अराउंड में नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अराउंड कर देंगे और राइट कर देंगे तो ये राइट साइड में टेबल आ जाएगा और लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं इस टेबल को लेफ्ट में भी मूव कर सकता हूँ इस तरह से, लेकिन टेक्स्ट राइट साइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मूव होगा। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ड्रॉ में टेबल ड्रॉ है। तो टेबल ड्रॉ 2 बार आ चुका है। जैसे कि इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाने के बाद ड्रॉ टेबल दिखाई देगा और यहाँ पर भी ड्रॉ टेबल है। तो चलिए ड्रॉ टेबल का थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दिया। स्क्रॉल करने के बाद ड्रॉ टेबल में क्लिक करके यहाँ पर टेबल ड्रॉ करूँगा। माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और मूव करेंगे तो इस तरह से ये टेबल ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टेबल ड्रॉ करके तैयार हो गया। अब इसी तरह से इरेज है। अभी आपको टेबल का कोई भी पार्ट को इरेज करना है तो इरेज कर सकते हैं, यानी कि मिटाना है तो मिटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर से मिटा दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक कॉलम मिट करके गायब हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर है डिलीट्स। तो डिलीट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। डिलीट का मतलब होता है मिटाना। डिलीट में आएंगे, डिलीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। तो टेबल में आप जो भी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि क्लास वाले जो कॉलम है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट कॉलम करूँगा तो पूरे के पूरे कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट रो में क्लिक करके रखा हूँ और यहाँ पर आऊँगा और डिलीट रो करूँगा तो ये लास्ट रो डिलीट हो गया। इसी तरह से लास्ट का सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो लास्ट का सेल भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, डिलीट सेल क्लिक करेंगे तो लास्ट का सेल डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल डिलीट हो गया। इसी तरह से पूरे टेबल को डिलीट करना है तो मैं टेबल में कहीं पर भी क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पर डिलीट टेबल में आऊँगा और टेबल डिलीट कर दूँगा। अब इसे अंडू करके फिर से वापस लेके आऊँगा। अब फिर लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद और फंक्शंस को देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पैराग्राफ का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये पैराग्राफ्स को डिलीट कर देता हूँ, सभी पैराग्राफ्स को।
लेआउट में आने के बाद अब यहाँ पर इंसर्ट अबाव दिखाई दे रहा है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इसका मतलब ये है कि जब आप टेबल बना लिए हैं लेकिन गलती से कम कॉलम, कम रो या कम सेल लेके आए हैं तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट करने का अलग अलग तरीका भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मदर्स नेम में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे कॉलम लेके आना है, वो भी राइट साइड में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट राइट प्रेस करूँगा तो यहाँ पर इंसर्ट राइट हो जाएगा। उसके बाद मदर्स नेम के सामने में, यानी कि फादर्स नेम के बाद में और मदर्स नेम के सामने में, ये दोनों कॉलम के बीच में कॉलम लेके आना है। तो उसके लिए मदर्स नेम वाला कॉलम में सेलेक्ट किया हूँ और सामने में कॉलम लेके आना है तो इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। अगर मैं फादर्स नेम में क्लिक करके रखे रहता तो इंसर्ट राइट कर देता तो इस तरफ आ जाता। तो ध्यान रहे डायरेक्शन का, जिस तरफ आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह से अबाव करना है, यानी कि रो लेके आना है तो हम यहाँ पर रो लेके आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर वाले में क्लिक किया हूँ और मुझे रो लेके आना है तो इंसर्ट अबाव में क्लिक करूँगा तो ये रो आ जाएगा। अब फिर से रो लेके आना है लेकिन सीरियल नंबर के बाद में लेके आना है, यानी कि सीरियल नंबर के नीचे में लेके आना है तो इंसर्ट बिलो प्रेस करूँगा। तो इस तरह से रो आप लेके आ सकते हैं, कॉलम भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए रो एंड कॉलम्स भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर मोर बटन में देखेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट सेल दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी सेल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले, जैसे मैं यहाँ पर लास्ट सेल में क्लिक करके रखा हूँ और मोर बटन में जाऊँगा और यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट प्रेस करूँगा और ओके करूँगा तो ये राइट साइड में एक सेल आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मर्ज। चलिए मर्ज को भी देखते हैं। पहले तो मैं ये सेल को डिलीट कर देता हूँ। अब ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर मर्ज ग्रुप में जाएंगे तो मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल दिया हुआ है। मर्ज सेल का मतलब ये है कि दो सेल को मिला करके एक सेल बनाना। तो चलिए मैं दो सेल को सेलेक्ट करता हूँ। पहले जिस सेल में 7 लिखा है और ब्लैंक सेल को दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज सेल में आऊँगा और क्लिक करूँगा तो ये सेल मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो करके ये एक ही सेल बन गया। इसी तरह से जितने भी सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करना है तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मर्ज सेल कर दूँगा तो ये मर्ज हो गया। इसी तरह से स्प्लिट सेल, अगर आप कोई सेल में 2 कॉलम 3 कॉलम और बनाना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अभी एक टेबल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद ये जो सेल है ब्लैंक सेल है, इस सेल में मैं रो और कॉलम लेके आना चाहता हूँ, यानी कि इसे 4 बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक किया और स्प्लिट सेल में आया। स्प्लिट सेल में आने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रखा, नंबर ऑफ रोज 2 रखूँगा और यहाँ पर ओके करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। तो स्प्लिट सेल का भी समझ गए होंगे। सेल के अंदर में और सेल इंसर्ट करने के लिए स्प्लिट सेल का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट टेबल, अब बने हुए टेबल को 2 टुकड़ों में डिवीज़न यानी कि डिवाइड करने के लिए या बांटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 6वें नंबर सेल पर, 6वां नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है उस सेल पर क्लिक किया हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल करूँगा तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक ही टेबल था और ये 2 टेबल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है सेल साइज। सेल साइज आप देख करके ही समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेल के साइज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो टेबल सेलेक्ट हुआ है, पूरे के पूरे टेबल। अब यहाँ पर साइज में अप बटन को प्रेस करूँगा तो ये बढ़ते जाएगा इसकी साइज। आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ते हुए आ गया, इधर तक पहुँच गया। अब इसको डिक्रीज़ करना है इसका साइज़ को, यानी कि हाइट को। तो इस तरह से हाइट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर है विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ से कॉलम के विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, टेक्स्ट विंडो कॉलम विड्थ लिखा हुआ है। ये हमने यहाँ पर भी देख लिया था, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताया नहीं था। ठीक है, तो अभी आप अब देख सकते हैं। जैसे इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो ये तीनों फंक्शन यहाँ पर भी बना हुआ है।
तो चलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। दोनों का सेम है, चाहे वहाँ से सेलेक्ट करो चाहे यहाँ से सेलेक्ट करो, दोनों सेम काम करेगा। चलिए ऑटो फिट कंटेंट्स, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर मैं टाइप करना स्टार्ट कर दिया था तो एक कॉलम का साइज अपने आप बढ़ने लगा। तो यहाँ पर भी आया, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ तो ये साइज इंक्रीज होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जहाँ तक कंटेंट है वहीं तक बस साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है ऑटो फिट विंडो, यानी कि जहाँ तक आपका विंडोज़ है वहाँ तक आपका साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर करके देखते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से विंडोज़ में बड़ा हो गया। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्केल है तो यहीं तक से इसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद फिक्सड कॉलम विड्थ। तो चलिए इसमें टेबल को डिलीट कर लेता हूँ पहले, फिर ब्लैंक टेबल्स लेके आता हूँ। ब्लैंक टेबल लेके आया, इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आप यहाँ से भी इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सलेक्शन करते हैं, फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं, फिक्स कॉलम विड्थ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो कुछ भी टाइप करते हुए जा रहा हूँ। तो ये फिक्स है, यहाँ से भी आया तो इसका बराबर साइज में फिक्स हो गया। अब मैं कितना ही भी टाइप करूँगा तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसका साइज को बढ़ाने के लिए मुझे माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि मैं अपने से मैनुअल इसके साइज को बढ़ाऊंगा तब जा करके ये बड़ा होगा। चलिए अब मोर फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रोज में और कॉलम्स में, सेल्स में वही सब फंक्शन है जो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब आइए मैं सभी टेबल्स को क्लियर कर देता हूँ। एक बार क्लियर कर दिया, अब फिर से मैं ब्लैंक टेबल्स लेके आता हूँ और वहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया। अब यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सेल के साइज इतनी बड़ी बड़ी है कि एक वर्ड एक कोने में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि सीरियल नंबर में लिखा हो तो एक कोने में लिखा हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन को चेंज करना है, यानी कि इसकी दिशा को चेंज करना है। जैसे कि सीरियल नंबर मुझे इस कोने में लिखना है या इस कोने में लिखना है या सेंटर में लिखना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में देखेंगे ये सारे फंक्शन बने हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम अलाइन राइट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, अलाइन टॉप राइट दिखाई देगा, क्लिक कर देंगे तो ये अलाइन टॉप राइट हो गया। अब इसी तरह से मैं एक सेल का करके दिखाया, लेकिन सभी सेल को एक साथ कन्वर्ट करना है तो सभी सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर अलाइन टॉप राइट करके क्लिक कर देंगे तो ये सभी के सभी आ जाएगा। इसी तरह से नीचे में लेके आऊँगा, लेकिन राइट साइड में रहे तो अलाइन बॉटम राइट क्लिक करूँगा तो ये अलाइन बॉटम राइट में आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में करना है तो अलाइन बॉटम लेफ्ट करूँगा तो ये अलाइन बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना देखने के बाद आप सारे फंक्शन को इजीली समझ जाएंगे। अलाइन सेंटर कर दिया मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो आप कई सारे डॉक्यूमेंट देखे होंगे, कहीं उल्टा लिखा हुआ रहता है, कहीं ऐसे तिरछा टेढ़ा लिखा हुआ रहता है। उस तरह से लिखना है तो यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। देखो ये चारों दिशा में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से सेल मार्जिन है, तो चलिए सेल मार्जिन क्यों लगाते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं कोई सेल में कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट मैं कंटेंट लिख दिया। ये जो कंटेंट लिखा हूँ इसके राइट साइड में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, इसी तरह से ऊपर में भी बचा हुआ है और डाउन साइड में भी बचा हुआ है। इसी मार्जिन को मैनेज करने के लिए सेल मार्जिन का इस्तेमाल कर, जैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम के किनारे तक या इसके लाइन के किनारे तक आ करके ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी
थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहा है, उसी को मैनेज करने के लिए सेल मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डिफॉल्ट सेल मार्जिन, ये डिफॉल्ट सेल मार्जिन है, पहले से लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि टॉप में 1 सेंटीमीटर छोड़ दें, तो उसके लिए 1 डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छूट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये 1 सेंटीमीटर छूट गया। मैं कितना भी लिखने की कोशिश करूँगा तब भी ये लाइन के पास तक ये वर्ड है, ये कंटेंट है, नहीं जाएगा। उसी तरह से राइट साइड के कॉलम तक मार्जिन दूंगा तो यहाँ पर राइट साइड के किनारे तक नहीं जाएगा। तो ये रहा राइट साइड का, तो यहाँ पर मैं बड़ा करके 1 सेंटीमीटर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर राइट साइड में नहीं जाएगा, 1 सेंटीमीटर के अंतराल में रहेगा। तो समझ गए होंगे, इसी तरह से चारों दिशा में आप लगा सकते हैं मार्जिन को। अब इसी तरह से नया फंक्शन है हमारा डाटा। तो चलिए डाटा ग्रुप को समझने के लिए मैं एक फ्री रेडीमेड टेबल लेके आता हूँ। तो चलिए अब सॉर्ट को देखते हैं। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद सॉर्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट फंक्शन से हम लोग कोई भी लिस्ट को सॉर्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सॉर्ट में क्लिक करने के बाद ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर नेम सेलेक्ट हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये नेम वाले कॉलम से सॉर्टिंग हो, तो यहाँ पर नेम सेलेक्ट होगा। तो असेंडिंग में करेंगे, असेंडिंग का मतलब है ABCD के क्रम में सॉर्टिंग हो और Z में ख़त्म हो, तो उसके लिए यहाँ पर असेंडिंग सेलेक्ट किया और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए नाम से स्टार्ट हो गया असेंडिंग फॉर्म में। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग फॉर्म यानी कि Z के तरफ से स्टार्ट हो और लास्ट A में ख़त्म हो फादर्स नेम वाले कॉलम में, तो उसके लिए यहाँ पर डिसेंडिंग फॉर्म करूँगा और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट से शुरू होकर के फर्स्ट के तरफ लास्ट हो गए। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो भी कॉलम के माध्यम से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं उस कॉलम के माध्यम से सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैं 2 कॉलम्स के माध्यम से सॉर्टिंग करके दिखाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन है रिपीट हेडर रोज। तो रिपीट हेडर रो, हर पेज में टेबल के फर्स्ट रो में सेम वही नाम दिखाई देता है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वही दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिपीट हेडर एंड रो का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं एक बड़ा सा टेबल लेके आता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैं एक टेबल लेके आया, आप देख लीजिएगा हेडर रो, यानी कि टेबल का फर्स्ट रो को हेडर रो कहते हैं। यही हेडर रो हर पेज में आना चाहिए, यानी कि नीचे का पेज में यहाँ पर नहीं आया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिपीट हेडर रो का इस्तेमाल करूँगा। ये सेलेक्ट कर दूँगा तो ये सभी पेज में रिपीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी पेज में रिपीट हो गया। इसी तरह से कन्वर्ट टैक्स लिखा हुआ है। कन्वर्ट टैक्स के लिए मैं यहाँ पर बाकी रोज़ को हटा देता हूँ। चलिए मैंने बाकी रोज़ को हटा दिया। अब यहाँ पर आएंगे, डाटा में आएंगे, डाटा में आने के बाद कन्वर्ट टू टैक्स। अब इस फंक्शन का यूज़ टेबल में लिखे हुए टैक्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टेबल टू टैक्स दिखाई देगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा है सेपरेट टेक्स्ट बीच, यानी कि हर टेक्स्ट के बीच में टैब देना है या पैराग्राफ्स मार्क लगाना है या कॉलम्स या कॉमास लगाना है या अदर्स। तो मैं टैब का ही इस्तेमाल कर देता हूँ। टैब में करने के बाद ओके करूँगा तो ये सभी टैब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी तरह से एक बार अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद फिर से जाएंगे और फिर से जाने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे और पैराग्राफ मार्क में करेंगे तो ये पैराग्राफ मार्क में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर रो का एक पैराग्राफ बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट है अंडू करते हैं, फिर से अंडू करने के बाद टेबल वैसी का वैसी हो गया। अब नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे, कॉमास लगा देंगे तो हर टेक्स्ट के बाद में कॉमा लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे बाकी फंक्शन के बारे में भी। तो इसी तरह से यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट भी है, यानी कि हर टेक्स्ट के बीच में मैं एक माइनस का निशान यानी कि डैश का निशान देना चाहता हूँ। तो उसके लिए डाटा में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर अदर्स में क्लिक करके डैश लगाना चाहते हैं बीच बीच में तो डैश लगाएंगे, या डॉट लगाना चाहते हैं तो डॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हर टेक्स्ट के बीच में डॉट लगा हुआ आ गया। तो इस तरह से कन्वर्ट टू टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। और इंसर्ट टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाने के बाद और एक फंक्शन यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसे अंडू करके पहले जो टेबल था उस टेबल को वैसे ही रहने देता हूँ
और नीचे में आकर के क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाऊँगा या फिर इस टेबल को नीचे कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पर आया, नाम लिख देता हूँ, नाम लिखा, फिर उसके बाद फादर्स नेम, तो स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फादर्स नेम और मदर्स नेम में स्पेस नहीं दिया हूँ। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आएंगे। टेबल में आने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें रो ऑफ कॉलम्स दिखाई दिया, यहाँ पर 1 है। इसे अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट को गिनेंगे 1 2 3 4 5, स्पेस दे करके टेक्स्ट लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। 5 लिखने के बाद रो ऑफ नंबर्स एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन लिखे हुए हैं। अब उसके बाद ये लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में क्या है, जैसे नेम और फादर्स नेम के बीच में स्पेस लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं स्पेस करूँगा। फादर्स में आकर के स्पेस लगा दूंगा, ये स्पेस लगा दिया और ओके करूँगा। ये स्पेस को डिटेक्ट करते हुए सभी का कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से एक बार फिर से अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद मैं दूसरा लाइन फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, राजू लिखने के बाद यहाँ पर उसके पापा का नाम। तो चलिए अब हमारे पास 2 लाइन है, उस लाइन को टेबल में कन्वर्ट करके देखेंगे। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और यहाँ पर कॉलम्स नंबर 5 ही रहने देंगे। रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अदर्स में आकर के स्पेस ही रहने देंगे। यहाँ पर अभी लगाए थे थोड़ी देर पहले, कोई काम कर रहा है अभी, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर टेबल बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर से अंडू करके मैं आप लोगों को और एक दिखाता हूँ, और एक बना करके जिसमें हर वर्ड के बीच में कॉमा होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर फादर्स नेम एक साथ लिखा हुआ है तो स्पेस दे दिया और यहाँ पर कॉमा टाइप कर दिया। कॉलम में कन्वर्ट करना है तो कॉमा करना पड़ेगा और स्पेस लगाए हुए रहेंगे तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए हमने सभी में कॉमा लगा दिया। अब सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, टेबल में आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे सीधा। यहाँ पर देखिए कॉमा में सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ओके करेंगे तो ये कॉमा को ही डिटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर स्पेस को डिटेक्ट नहीं किया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को, और इसी तरह से कन्वर्ट टू टेक्स्ट को भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फॉर्मूला। तो आइए फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला समझने के लिए मैं यहाँ पर बाकी टेबल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यही पुराने वाले टेबल में काम करते हैं इसमें। तो चलिए मैं यहाँ पर बाकी को डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट भी डाल दिया, टोटल वाली कॉलम भी बना दिया और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हूँ जिसमें ब्लैंक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके कोई वैल्यू को काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस भी करके देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स वैल्यू भी डाल दिया। अब यहाँ पर रमेश का जो हिंदी और इंग्लिश में मार्क आया हुआ है उसे मैं टोटल करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। डाटा में आया, डाटा में आने के बाद फॉर्मूला में आने के बाद मुझे जोड़ना है यानी कि टोटल करना है। तो सम लेफ्ट लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। मैं सीधा ओके कर दूंगा तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर बिना लेआउट में या फॉर्मूला में जा कर के फॉर्मूला देना है तो उसके लिए जिस भी सेल में टोटल करना है उस सेल में क्लिक करके Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल, अगर जोड़ना है तो सम टाइप करेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट
फिर यहाँ पर किस साइड में हम लोग सम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दिशा देना है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू के राइट साइड में सम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट लिखना होगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो राइट साइड में है और वैल्यू लेफ्ट साइड में है। तो वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट टाइप करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट टाइप करके क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और F9 प्रेस कर देंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में सम करूँगा तो यहाँ पर राइट लिखना होगा। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल बटन प्लस F9 प्रेस किया, सम लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर राइट लिखेंगे। राइट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यू को सम करना चाह रहा हूँ वो वैल्यू राइट साइड में है, इसीलिए राइट लिख रहा हूँ। F9 प्रेस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है यानी कि सम करना है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। कंट्रोल बटन प्लस F9 फिर इक्वल सम ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ पर अबाव लिख दूंगा, क्योंकि जिस वैल्यू को हम लोग सम करना चाहते हैं वो इस सेल के अबाव में है। अबाव फिर क्लोज ब्रैकेट देन F9। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सम हो गया। इसी तरह से ये सभी वैल्यू को यहाँ पर सम करना चाहता हूँ, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। कंट्रोल बटन प्लस F9 इक्वल सम ओपन ब्रैकेट देन यहाँ पर बिलो लिखूंगा, क्योंकि जो वैल्यू को हम सम कर रहे हैं वो वैल्यू डाउन साइड में बिलो में, इसीलिए बिलो करेंगे। यहाँ पर लिख दिया बिलो फॉर क्लोज ब्रैकेट देन F9। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सम हो गया। अब आप यहाँ पर देख लिए कि मैं सारे दिशा में यानी कि चारों तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन में सम करके दिखाया है। उसी तरह से चारों दिशा में आपको मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है या फिर माइनस करना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ सम के जगह में चेंज करके फॉर्मूला का नाम लिखते जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर गुणा करना है यानी कि 55 गुणित 5 करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आऊँगा सेल में, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, उसके बाद प्रोडक्ट लिखूँगा इक्वल प्रोडक्ट लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट करने के बाद ये लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर लेफ्ट टाइप करके क्लोज ब्रैकेट देन F9। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट 275 आ गया। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। बाकी दिशा आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट रखेंगे, बिलो और अबव रख देंगे। अब इसी तरह से मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम नंबर निकाल देता हूँ। तो इसके लिए कंट्रोल बटन प्लस F9 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल मिनिमम नंबर के लिए MIN ओपन ब्रैकेट देन अबाव करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू का हम मिनिमम नंबर निकालना चाहते हैं वो अबाव में है, और क्लोज ब्रैकेट और F9। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 0 है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे लेआउट के बारे में पूरी की पूरी फंक्शन। अब उसी तरह से टेबल डिज़ाइन है। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पर टेबल डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए टेबल डिज़ाइन को देखेंगे। टेबल डिज़ाइन में यहाँ पर आएंगे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट रो, लास्ट रो और बैंडेड कॉलम्स दिखाई दे रहा है। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पर टेबल स्टाइल लगाते हैं। टेबल स्टाइल में मैं ये कलर ले लिया। अब इस टेबल को देखते रहिएगा। मैं हेडर रो को अनटिक कर दूंगा, यहाँ से कलर हट जाएगा। अब इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का सिलेक्शन हटा दूंगा तो इस तरह से कलर हट जाएगा। टिक लगा दूंगा तो आ जाएगा। फिर हेडर रो में भी करूँगा तो ऐसे कलर आ गया। फिर टोटल रो को करेंगे तो यहाँ पर टोटल रो, नीचे का टोटल रो है इसमें लग गया। लास्ट कॉलम करेंगे तो लास्ट कॉलम में भी आ जाएगा इस तरह से। अब बैंडेड करेंगे तो चेस्ट बॉक्स की तरह से बैंडेड हो जाएगा इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे ये फंक्शन। देखिए टेबल डिज़ाइन बहुत ही आसान है, आप इजीली इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सभी को अनटिक कर देता हूँ। पहले जैसे मैं बना दिया। अब यहाँ पर है शेडिंग में आप कोई भी सेल में सेलेक्ट करके शेडिंग लगा सकते हैं। जैसे कि मैं राजेश वादाक सेल में सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर शेडिंग लगा दी। तो आप देख सकते हैं शेडिंग लग गया। इसी तरह से 55 में शेडिंग लगा दिया। तो ये शेडिंग लगाने का काम आता है। इसी तरह से बॉर्डर स्टाइल है।
आप बॉर्डर स्टाइल लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल लगाएंगे। तो चलिए बॉर्डर स्टाइल के लिए बॉर्डर स्टाइल लेंगे। मैं डबल लाइन बॉर्डर स्टाइल ले रहा हूँ और यहाँ पर आकर के आप लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो यहाँ से ड्रैग हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ड्रैग होकर के डबल बॉर्डर लग गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पूरी के पूरे डिज़ाइन है, आप उस डिज़ाइन में लगा देंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पेन कलर। तो यहाँ पर आप जो भी कलर में लगाना चाहते हैं बॉर्डर, तो उस कलर में लगा देंगे। और इसी तरह से इसका साइज है, साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा देंगे, तो साइज बढ़ गया। और इसी तरह से इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल भी चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो गया। अब बॉर्डर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताया उस वीडियो में बॉर्डर के बारे में बता चुका हूँ। अब बॉर्डर पेंटर सेम है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। आप जैसे मेरा माउस अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट हुआ है, यानी कि बॉर्डर पेंटर सेलेक्ट हुआ है। मैं इसे डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर के क्लिक कर दूंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरे टेबल डिज़ाइन, लेआउट और इंसर्ट में टेबल ग्रुप ख़त्म हो। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कितना आसान है टेबल ग्रुप को समझना या यूज़ करना।